नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में बड़े निवेशकों का गेम हो गया। इतनी जबरदस्त वोलेटिलिटी जिसको कंट्रोल कर पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। अमेरिकन मार्केट से संकेत गिरावट वाले थे, गिरकर बंद हुए थे अमेरिकन मार्केट। एशिया बाजार मिक्स थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 21 पॉइंट से ऊपर जा नहीं सकते, लेकिन जो खेल हुआ वो था गजब, क्योंकि आप शुरू हुए 24,744 के लेवल पे, उसके बाद जो दौड़ना शुरू किया तो 24,946 के लेवल पे पहुंच गए। एक बार निफ्टी 262 पॉइंट्स ऊपर था, लेकिन उसके बाद मंदी करने वाले बोल रहे भाई साहब किधर कहां आ गए ऊपर, यहां तो आप टिक ही नहीं सकते। 25,000 का स्तर पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कॉल राइटर्स भर भर के बैठे हुए, तो वहीं से गोता लग गया और दिन का लो टच किया 24,685, लेकिन आज सरेंडर करने के मूड पे भी नहीं थे। तो दो तरफा चाल बनी है और क्लोज आई है निफ्टी के 129 पॉइंट्स ऊपर। 24,813 के लेवल पे बंद हो गया। अब इसको देखो, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर, वो अपने स्वाद अनुसार देख लो, लेकिन मार्केट दो तरफा चाल दिखा गया। निफ्टी बैंक 197 पॉइंट्स के गेंस के साथ 55,075 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 410 अंकों की छलांग लगाकर 81,596 के लेवल पे हुआ है बंद। ऑब्वियसली इंट्राडे में इससे बेहतर पिक्चर थी, ये तो थोड़ा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। एडवांसेस निफ्टी के 37, गिरने वाले थे 13, और एनएससी पे 1,753 शेयर्स चढ़े, 1,095 शेयर्स गिरे हैं आज के सत्र में। लेकिन जो बाजार के बैक ऑफ द माइंड था ना, ट्रेडर्स के बैक ऑफ द माइंड जो था वो था कि संस्थागत निवेशकों ने भर भर के बेचा पिछले सत्र में, तो चढ़ तो सकते नहीं है। लेकिन फिर भी बाजार एक बार गजब तो कर ही गया था आज के सत्र में, जब आप 262 पॉइंट्स ऊपर थे। एफआईज ने कितना बेचा पिछले सत्र में? 17,000 करोड़ रुपए। कैश मार्केट और इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर मिलाकर 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। इतना भारी भरकम आंकड़ा, खरीदने में इतनी हिम्मत चाहिए। 17,000 करोड़ रुपए खरीदते हैं नहीं एक दिन में, बेचकर चले गए। बस टेंशन उस चीज से हो रखी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जिन्होंने करी, उसमें निफ्टी का टॉप गेनर बना बीईएल, आज 5.25% ऊपर। टाटा स्टील, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व 1.5% से 2% ऊपर चले गए। निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक रिजल्ट से पहले थोड़ा सरेंडर कर गया 2%। जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, कोल इंडिया, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में बीईएल ही नजर आएगा, आज निफ्टी का ही टॉप गेनर है ये। फिर सीमेंस बहुत तगड़ा चला है हाल फिलहाल में, आज तो खुशी के मारे 5% ऊपर था। सोलर इंडस्ट्रीज 5% ऊपर था। पीबी फिनटेक, एबी कैपिटल 3.5% से 4.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में आज के दिन का एक्सीडेंट था डिक्सन। बाजार शुरू हुआ, डिक्सन एकदम से धड़ाम, बहुत तगड़ा गया था नीचे, तो निचले स्तर से रिकवरी हो गई। रिजल्ट भी बढ़िया, लेकिन वही कहते हैं ना कि अब फ्यूचर को डिस्काउंट करता है बाजार, तो वैसे रिजल्ट्स थे बहुत धमाकेदार, लेकिन आज मुनाफा वसूली बहुत तगड़ी देखने को मिली है स्टॉक में, डिक्सन में। फिर ABFRL 3% नीचे। मैक्स हेल्थ, इंडसइंड बैंक और इंडियन बैंक, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में TTML अचानक से ही चढ़ गया, कारण ढूंढते रहे, लेकिन तब तक 19% चढ़ गया। फिर ट्राइडेंट, नतीजों का इंपैक्ट था, 14.25% ऊपर। जेके टायर 13% चढ़ गया पोस्ट रिजल्ट्स, इसमें अच्छा एक्शन देखने को मिला। नतीजे बहुत खराब थे जेके टायर के, चढ़ गया स्टॉक 13%। फिर ग्लैक्सो, थॉमस को, गैब्रियल 6% से 7% ऊपर आ गए। मिड कैप लूजर्स में फिनोटेक्स केमिकल, ये स्टॉक आज गिरा है लगभग 10.25%। डिक्सन तो खैर वायदा का ही टॉप लूजर है। और न्यूजन, एस्टर डीएम, जैकॉब, रेपको होम 4.5% से 5.5% नीचे चले गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई, जिसमें फिनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ, लोधा, ओबरो रियल्टी, रेमंड 1.5% से 3% ऊपर गए हैं। फार्मा स्टॉक्स से जैसे ही बाजार खुला था तो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन फार्मा में ही दिखाई दे रहा था। टॉप गेनर सब फार्मा ही फार्मा नजर आ रहा था। लार्ज कैप्स में खरीदारी, मिड कैप्स में खरीदारी, वो तो दिन के दौरान थोड़ा डाइल्यूट हो गए ऊपरी स्तरों पर, लेकिन धमाकेदार ओपनिंग देखने को मिली थी। और क्लोजिंग बेसिस पर चढ़े इसमें बायोकॉन, एल्केम, सिप्ला, एबॉट, सिंजीन 1.5% से 2.25%, ये दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स चढ़े हैं। फाइनेंशियल्स में भी आज ट्रैक्शन तेजी की ओर ज्यादा नजर आ रहा था, जिसमें मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व, इन स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। और सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में कल की गिरावट के बाद निचले स्तरों से हुई खरीदारी, ख्याल बीएल तो एक्सेप्शनल मूव है ही, तो रिकॉर्ड स्तर ऊपर है। फिर एचएल निचले स्तरों से सुधरा और 3% ऊपर आ गया। एचपीसीएल में भी करीब 2% की तेजी आई। आरईसी लिमिटेड, एनएमडीसी, पीएफसी जैसे स्टॉक्स हैं 1% से 1.5% ऊपर आ गए। और मेटल्स भी आज चमके, जिसमें स्टील अथॉरिटी 2% ऊपर, टाटा स्टील 2% ऊपर, हिंद कॉपर, जिंक, नाल्को 1.5% से 2% की छलांग लगा गए। एफएमसीजी एक और सेक्टर था जहां पर आज खरीदारी होती हुई नजर आई, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, पतंजलि, कोलगेट और नेस्ले, इन स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। लेकिन बाजार थोड़ा बिखरा बिखरा साउंड कर रहा था, बहुत कन्विक्शन के साथ खरीदारी नहीं हो रही थी, और वो रिटर्न्स ही आपको बता रहे हैं 1.5%, 2.5%, इस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कोई बहुत तोड़ू फोड़ू रिटर्न नहीं मिल रहे थे आज। और अचानक से आपको पता है कि मिड कैप स्टॉक्स में जहां पर एक्शन बनता है वो या तो न्यूज फ्लो के चलते बनता है, या फिर कोई रिजल्ट्स बहुत तगड़े आए हो तो उसके चलते बनता है। ऐसी वाली मार्केट देखने को मिल रही है। जब संस्थागत निवेशक ही ऐसे बेच गए हों तो फिर कन्विक्शन कहाँ से आए? तो जो हैवी इन्वेस्टर्स होते हैं, एचएनआईज, वो थोड़ा बहुत कॉशियस रहते हैं जब इतना बड़ा सेलिंग का आंकड़ा आ रखा हो तो मार्केट में। तो देखते हैं अब एफआईएस का रुख इंडियन मार्केट्स पे क्या रहता है। अभी तो बात ये है कि कहीं चाइना की ओर ना चले जाएं भारत से पैसा निकाल के शॉर्ट टर्म में,
लेकिन देखते हैं कि अभी क्या सेटअप बनता है। अब आगे क्या होगा, देखिए मेजरली तो बाजार कंसोलिडेशन के मूड में ही है, कहीं जाने के मूड में नहीं है। अभी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, थोड़ी रेंज जो है वो बड़ी हो गई है, इसलिए इसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कल जैसे मैं बताया कि एफआईज की बहुत ही तगड़ी बिकवाली की फिगर आई थी, 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर गए थे एफआईज, कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर। अब देखते हैं आज के आंकड़े कैसे आते हैं। और यही एक कारण था कि आज आप ऊपर टिक ही नहीं पाए। 25,000 के लेवल को तोड़ कहाँ पा रहे हो ढंग से, 24,950 और 25,000 का तो एक बैरियर ही बन गया है ना। बाजार में बड़ी रेंज में उतार चढ़ाव हो रहा है। इस हफ्ते की अगर आप रेंज देखो तो 24,669 नीचे और 25,062 ये ऊपर। 24,669 छुआ था आपने कल के सत्र में, अब वो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। तो ये लेवल नीचे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ऊपर फिर 25,062 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो ऐसा लग रहा है कि अभी 24,950 और 25,000 के स्तर पर तगड़ा रेजिस्टेंस है। और 25,000 के कॉल राइटर्स भी बहुत एक्टिव है, खुले सौदे कुल मिलाकर 1.24 करोड़ शेयर्स खड़े हुए हैं 25,000 की स्ट्राइक में कॉल में। आमतौर पे पार होता नहीं ऐसा लेवल, लेकिन फिर से सोचिए पिछले गुरुवार को क्या हुआ था, भर भर के कॉलें राइट हो रखी थी, ऊपर सारे लेवल्स कटते चले गए थे, 3-4 स्ट्राइक्स उड़ा दी थी एकदम से झटके में 1 बजे के बाद गुरुवार को, पिछले गुरुवार। और अब फिर से गुरुवार आ गया, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो कहीं खेल ना हो जाए बहुत बड़ा। और ये सब इस समय ना एक बहुत बड़े स्ट्रेच के बाद आमतौर पे बाजार कंसोलिडेशन मोड पे चले जाता है, इसलिए कोई बड़ी चाल एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन कभी कभी गेम पलट जाती है, तो देखना होगा कल एक्सपायरी कैसे कटती है। अभी के हिसाब से जो सेटअप बन रखा है और जो डेरिवेटिव का आंकड़े बता रहे हैं उस आधार पर तो आप रेंज पे ही रहोगे। 2 दिनों से आपने 24,669 नहीं तोड़ा है और हायर साइड पे आपने 25,062 नहीं तोड़ा है, तो बस फिर आप इसी रेंज पे ही कामकाज करते हुए नजर आओगे ऐसा लग रहा है। और वोलेटिलिटी तो ऐसी अपरंपार देखने को मिल रही है ना जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ट्रेडर्स भी थोड़ा नर्वस हुए हैं ऐसी मार्केट पे। और स्टॉक्स बिखर गए हैं, स्टॉक्स तो पहले कंसोलिडेशन मोड पे आ गए हैं और किस्मत की बात है कोई ब्रेकआउट स्टॉक आपके हाथ लग जाए। लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स अगर ब्रॉडर मार्केट देखो, ज्यादातर स्टॉक्स इस समय कंसोलिडेशन मोड पे आ गए हैं। बाजार दायरे में रहेगा, 2 तरफा चाल दिखाएगा और एफआईएस की एक्टिविटी जो होगी वो ट्रेंड डिसाइड करेगी मार्केट का। उम्मीद करते हैं कि संस्थागत निवेशक रूठे ना और लोअर लेवल्स पे खरीदारी हो जाए। आप और हम क्या करें फिर ऐसी मार्केट में, मैक्सिमम गेंस तो मिले ही थे पिछले हफ्ते, उसके बाद अब जाके हिचकोले खाने शुरू कर दिए हैं। ये जैसे ही 25,050 के लेवल पर पहुंचे तो वैसे थर कांपना शुरू कर दिया मार्केट। देखिए मार्केट है, मार्केट ऐसे ही करता है। अब हर दिन और हर हफ्ते तो आपको बहुत तगड़े रिटर्न मिल नहीं सकते आप स्टॉक्स पे। स्टॉक्स आपको पता लग गया कि जहां पर रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, उन्हीं को ट्रैक कीजिए। लोअर लेवल्स पे फिर से री एंटर करने की कोशिश कीजिए। ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी, सरेंडर नहीं होंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि अभी कोई ऐसा ग्लोबल फैक्टर आ जाएगा जिसकी वजह से सरेंडर कर, अगर सरेंडर करना होगा तो 24,500 पहले तोड़ो, उसके बाद मेजरली 24,000 का लेवल तोड़ो, फिर तो हाथ खड़े हो जाएंगे। नहीं होता अगर ऐसा तो फिर तो डिप में फिर आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात अभी है नहीं। और कल भी देखते हैं कि आप ये पहला इस हफ्ते का लो पॉइंट बचा पाते हो कि नहीं। कल का दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा और देखते हैं कि वायदा एक्सपायरी वाले दिन बाजार रेंज पर रहता है या फिर बहुत तगड़ा एक्शन पिछली बार जैसे एक्सपायरी भी हुआ था वैसा देखने को मिलता है। अनसर्टेनिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, संस्थागत निवेशकों की बहुत एग्रेसिव खरीदारी है नहीं, तो प्लीज़ कॉशियस तो रहिए, लेकिन लोअर लेवल्स पे मार्केट पे अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने का मौका है।